हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन, और इसमें फ्रिक्शन में हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग के पास केवल रह गया है गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोग क्लियरली दिख रहा है सब? यस, ओके ओके ओके, गुड। सो आज हम लोगों को पढ़ना टू ब्लॉक केस, और टू ब्लॉक केस ही हम लोग नहीं पढ़ेंगे बल्कि फ्रिक्शन को और ज़्यादा समझ पाएंगे। ज़्यादा मैं अच्छे से बोलूँ तो मैं कहूँगा कि टू ब्लॉक केस के थ्रू और भी हम लोग फ्रिक्शन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं टू ब्लॉक केस। हम लोग आज का टॉपिक है टू ब्लॉक केस। टू ब्लॉक केस, टू ब्लॉक केस। अब ये टू ब्लॉक केस का मतलब ये बस नहीं रहेगा हम लोग के आज के लेक्चर में कि दो ही ब्लॉक रहेंगे। इससे हम लोग समझ पाएंगे कि दो जो फ्री सरफेसेस है उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है थ्रू फ्रिक्शन। अब इसकी जगह 3 ब्लॉक केस हो, 4 ब्लॉक केस हो, 400 ब्लॉक केस हो, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक केसेस हो, बनाया जा सकता है। बहुत कठिन, मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे भी बात कर लूँगा, n नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे भी बात कर लूँगा, लेकिन टू ब्लॉक केस ही आज तक पूछा गया है और एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाएगा। 3 ब्लॉक केस, 4 ब्लॉक केस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा ये टफ होता चला जाएगा, मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टू ब्लॉक केस होता क्या है। तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं, हमको नहीं लगता है कि फिजिक्स में नोट्स, वैसे मैं टू ब्लॉक केस के बारे में मैं अपने बुक में तो लिख दिया हूँ, फिजिक्स फॉर ऑल, जो मैं बुक ऑथर भी हूँ मैं वैसे ना। तो फिजिक्स फॉर ऑल आप लोग आप you might having that might be having that, so हमें लगता है कि आप लोगों के पास होगा भी। so हम लोगों को ये इस पे नहीं जाना है कि स्टेप्स, हाँ स्टेप्स पे लिखने पे नहीं जाना है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज टू स्टडी द नेचर स्टेप वाइज। सो हमें लगता है कि इसको ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग समझ आएंगे, क्योंकि स्टेप्स याद रखने से क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चीज़ों को हम जब समझते हैं तो स्टेप्स अपने आप याद रहते हैं। ये देखिए, उल्टा नहीं, स्टेप्स याद कर लिए तो क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे नहीं। क्वेश्चन जब आप रियलाइज करेंगे तो आपको स्टेप्स याद होने लगेंगे। हालांकि शुरुआत में तो आपको मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, 5 स्टेप है ना, लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ अमेजोन पे अब अवेलेबल है, अनअवेलेबल बहुत दिनों से दिखा रहा था, क्योंकि छूट वाला परसेंटेज डिस्काउंट वाला कम हो गया था, क्या हट गया था, कुछ डेट उट था। तो जितने लोग हैं दूर के, वो लोग दूर से जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं, अब अमेजोन पे अवेलेबल है। और बहुत ही खूबसूरत बुक है। जेई मेन में अभी तो 4 वॉल्यूम में लिखना है, 3 वॉल्यूम लिखना है, वो 1 वॉल्यूम लिखा हूँ। मैकेनिक्स के ही 2 वॉल्यूम है, बाकी 2 वॉल्यूम में रिमेनिंग फिजिक्स है। तो जितना मैं लिखा हूँ सेंटर ऑफ मास कोलिजन मोमेंटम तक,
और सेकेंड वॉल्यूम भी अब 10-15 दिन में मोस्ट प्रोबेबली पब्लिश हो जाएगी। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस जेईई में मेन में जितने सेट आए हुए हैं, ऑलमोस्ट ऑल सब मेरे बुक से हैं। इवन डेटा तक सेम है कई चीज़ों के, है ना। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। बहुत सारे बच्चे आके हमको बताए भी कि सर हम देखते ही मार दिए, किए हुए थे, क्योंकि रिग्रेसली कवर किया हुआ है उसमें एक्सरसाइज। सिंगल बुक दुनिया की नहीं है जितना मैं कवर किया हूँ, जितना मैं क्वेश्चन फ्रेम किया, चाहे कलेक्ट किया, है ना, तो नहीं है। मैं सिंगल बुक में नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको बनाना चाहिए, और लेवल वाइज भी है। एनीवे, चलिए वो तो अलग बात हो गई। 2 ब्लॉक केस तो मैं स्टेप नहीं लिखवाता हूँ, बल्कि हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम स्टेप्स लिखवाएं, बल्कि उसकी जगह स्टेप्स पढ़ना है। सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल होनी चाहिए, एक अच्छा आपको ओरेटर होने की कोशिश करना चाहिए, एक अच्छा स्पीकर बनिए, और स्पीकर बनने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना होता है। तो कई बार बहुत सारे लोग आके जब मेरे से मिलते हैं और बहुत बोलते हैं, वो ट्राई करते हैं कि मैं उनको बताऊं कि वो ट्राई करते हैं कि अपने आप को कि हम क्या हैं, वो गलती करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। यदि आप बहुत कुछ हैं, जो कुछ हैं वो सब धीरे धीरे दिख जाएगा। शांत रहेंगे तो भी दिख जाएगा, आपके 2-4 सेंटेंस में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात है जो समझना है आप लोगों को भी। एक अच्छा ओरेटर, स्पीकर बनने के लिए आपको हमें सुनना होगा, लोगों को सुनना होगा, पढ़ना होगा, नॉलेज गेन करना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं जो बुक के बारे में बता रहा हूँ उसको ले भी लीजिए और आप लोग खूब बनाइए। चलिए, सो वही बात जो मैं बोल रहा था कि मेरी बुक में है स्टेप्स, तो उसको पढ़ने से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि सेंटेंस फ्रेम करने आ जाएगा। पढ़ना एक अच्छी चीज़ है, वो आपको आदत बनेगी। हालांकि मैं जब आपको समझा रहा हूँ तो सब कुछ बताने ही जा रहा हूँ। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। ये 2 ब्लॉक केस भले ही हेडिंग है, पर हम लोग इसे क्वेश्चन से समझते हैं। तो सभी लोग लिखिए, बुक का नाम है फिजिक्स फॉर ऑल। नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सबके लिए है। जो लोग फिजिक्स कभी नहीं पढ़े उनके लिए भी है। हाँ, अचानक एक्सरसाइज तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिकलिटी, मतलब रियल लाइफ से कनेक्शन उनको समझ में आ जाएगा। बड़ा मजा आएगा आपको। जब मैं SHM लिख रहा था तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा हूँ कि किस तरीके से मक्खियाँ और मच्छर 1 सेकेंड में, मक्खी और मच्छर जो होते हैं 400 बार ऑसिलेट करते हैं अपने पंख को, ऐसे। मैं तो जब ये इस तरह के डेटा जब दे रहा था और स्टडी करके चीज़ों को सर्च करके दे रहा था, तो मैं खुद सरप्राइज किया। मैं सोचा कि इतना पावर, इतना तेज कैसे होता है। 1 सेकेंड में 4 to 600 टाइम्स जो फ्लाई, बी और ये हाउस फ्लाई होती हैं। मैं तो दंग रह गया, मतलब सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड। 1 सेकेंड में 400, 500, 600 टाइम्स ऑसिलेट करना। पता नहीं कितना तेज से कर रहे होंगे हमको तो लग रहा है कि मैं 1 सेकेंड में मेरा कितना होगा, 10 होगा शायद। क्या 10 नहीं, 1 सेकेंड में 6 होगा, 6-7 में भी शायद, मोस्ट प्रॉब्ली। सो मैं सोचा कि क्या है भाई ये। सो नेचर कितना ब्यूटीफुल और कितना मिस्टीरियस है। ये तब मैं बुक लिखते समय, डेटा देते समय, इंट्रोडक्शन के टाइम मैं काफ़ी स्टडी किया, डीप स्टडी किया और तब लिखा। तो आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आएगा। जो फिजिक्स फॉर ऑल में नहीं है तो सेकेंड वॉल्यूम आ जाएगा, उसका वेट कर लो, ले लेना। और बाकी 2 वॉल्यूम उसको भी मैं जल्दी ही लिखने वाला हूँ। बाकी ऐसे तो आप मैं तो रिकमेंड करूँगा कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स लीजिए, चाहे रेसनिक हॉलिडे लीजिए ना। ये 2 बुक बहुत अच्छी मानी जाती है फिजिक्स के लिहाज से, कि समझने के लिहाज से। तो
हाँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, एक टीम है वैसे, लेकिन मैं भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, तो कम ऑन राइट डाउन क्वेश्चन एज शोन इन फिगर, जल्दी, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, as shown in figure, find acceleration of each block and frictional force developed between the blocks. As shown in figure, find acceleration of each block and frictional force developed between the blocks. Frictional force developed between the blocks. तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है फॉर ईच अप्लाइड फोर्स, है ना, फॉर ईच अप्लाइड फोर्स। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन जो है शोन इन फिगर है वो क्या है। ये देखिए, ये रहा, हाँ, ये रहा ब्लॉक और ये रहा ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, ये रहा 4 kg और ये है 2 kg, ठीक है। यहां ये स्मूथ है। हम लोग पहले प्लान करेंगे, चीजों को सीखेंगे। इन दोनों के बीच में म्यू की वैल्यू है 0.03 और यहां पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, इसको रख लेते हैं 60 न्यूटन है और इसको रख लेते हैं 100 न्यूटन है ना। इसकी जगह वेरिएबल फोर्स कॉन्टिन्यूअस 2T न्यूटन भी दे सकता था, वो बाद में देख लेंगे। ओके, तो हाँ ये है। अच्छा, क्वेश्चन समझने के नाम पर हम लोग को ध्यान ये देना है कि हम लोगों को 2 न्यूटन लगाना है और बातचीत करनी है, निकालना है, फिर 10 न्यूटन, फिर 60 न्यूटन, फिर 100 न्यूटन और उसके बाद स्टडी करेंगे। गुड, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आज हम लोगों का यही है कि हम लोग 2 ब्लॉक केस, 3 ब्लॉक केस और इन सब चीज़ों को, जो सबसे टफ पार्ट है उसको हम लोग आज समझेंगे पूरे क्लास में, और बाकी अगले क्लास में और डिटेल में पढ़ लेंगे तो फ्रिक्शन हम लोगों का ओवर हो जाएगा। और उसके अगले 2 क्लास में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे, जिसके कारण बाकी सब आप कर लेंगे। ये एक मज़ेदार चीज़ होगी। एनीवे, सो ये इस क्वेश्चन को करना है और समझने की बात यदि मैं करूं कि है क्या रियल लाइफ में ये होता है क्या, तो मैं बता देता हूं। ट्रक में कोई चीज़ रखते हैं, सामान लेके जाते हैं, ठेला पे रखते हैं, सामान लेके जाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रहता है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रहता है, नीचे वाले को खींच के लेके जाते हैं। हम लगता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। ये बहुत रेयर केस नहीं है, ये नहीं, बहुत रेयर केस नहीं है। तो ये समझना है। ये तो एक चीज़, एक और है कि चलिए रेयर केस नहीं है, समझना तो है, गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन आखिर करे कैसे, इसको करे कैसे, और जो अभी तक आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं उसे डिफरेंट कैसे है, अलग क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। सभी लोग देखें, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये रहा 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम।
2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। देखिए आप लोग, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे ध्यान से, नीचे 20। अच्छा हाँ, इससे पहले गलती किया मैं, सॉरी। मैं 15 सालों से, 14-15 सालों से पढ़ा रहा हूं, और फिर ऑफलाइन क्लास में भी अभी पढ़ा रहा था। और बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं तो कम सीख पाते हैं, तो बार बार उन्हें हैमरिंग के तौर पे, रिपीटिशन के तौर पे हमें काम करना पड़ता है कि रिपीट करें। धीरे धीरे उनके दिमाग में कहते ना कि रिपीट करने से, रिवाइज करने से, कई बार ऐसे करने से दिमाग में बैठ जाता है, घर कर लेता है ना। तो मैं उनको दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, है ना। तो काफ़ी बच्चे सही तो करते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। जबकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वही था, फ्रिक्शन में भी हर जगह जहाँ देखो फ्री बॉडी डायग्राम था। आगे सर्कुलर मोशन में जहाँ पे भी फोर्स की डीलिंग होगी, फोर्सेस की, वहाँ पे यही रहेगा, लेकिन गलतियाँ होती हैं। तो जल्दी से सभी लोग अपने कॉपी में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 2 kg का, 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बना लो, सीखना है तो। और तब पता करो तुमसे क्या गलतियां हो गई हैं, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ऑनलाइन का ये एक ड्रॉबैक है, एक कमी है ये, कि हम आके आपके पास नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो हमें बस कहना पड़ रहा है। तो सभी लोग अपने कॉपी में बना के ओके लिखिए, डन लिखिए जल्दी से। सभी लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। 2 kg का, 4 kg का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ताकि आप चेक कर पाएँ, समझ पाएँ कि आपकी सही है तो ठीक है, नहीं तो कोई गलती हो गई है तो क्या गलती हुई है ये आपको पता चल जाए। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करो सभी लोग, जल्दी से करो और डन लिखो। कम ऑन, जल्दी करो और डन लिखो। आज हम लोगों को यही सीखना है, जल्दी करो। कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी करिए, कम ऑन। काफी बच्चे डर लिखिए। चलिए सभी लोग सीखें ना। और आप लोग देखें, 2 kg, मैं केवल 2 kg को सिस्टम माना। सोचो, कठिन से कठिन चीज़ों को भी डील करने का आखिर तरीका सेम है, तो किस तरीके से मेरे लिए केवल 2 kg सिस्टम है, मतलब 4 kg बाहरी है, मैं केवल 2 kg देख रहा हूँ। सबसे पहले mg लगाया, जो इनविजिबल फोर्स होता है, फील्ड फोर्स होता है ना। और बाकी कांटेक्ट फोर्स को गिन सकते हैं आप उंगलियों पे। 2 kg का 20 अर्थ के द्वारा लगा दिया, और मैं गिन सकता हूं। जरा देखो तो 2 kg का कांटेक्ट कितना है, तो 2 kg का केवल एक कांटेक्ट है, 4 kg के साथ है, सरफेस कांटेक्ट है। और सरफेस कांटेक्ट, यदि सरफेस स्मूथ है तो केवल एक नॉर्मल लगता है, और सरफेस रफ है तो उसका हम लोग 2 फोर्स दिखाते हैं, है ना। और आपको ये भी मालूम है कि रियलिटी में वो एक ही फोर्स होता है, ये भी बात हो चुकी है, क्यों, है ना। वो तो एक ही फोर्स भी होता है। तो फिर से मैं 2 kg का डायग्राम बनाया, मेरे लिए 2 kg ही सिस्टम था, 20 दिखाया, और 4 kg के साथ में कांटेक्ट में था सरफेस। यहां पे नीचे सरफेस कांटेक्ट था, दिस इज सरफेस, दिस इज आउटसाइड, दिस इज सरफेस, दिस इज आउटसाइड, दिस इज सरफेस, दिस इज आउटसाइड, दिस इज सरफेस, दिस इज आउटसाइड। तो आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी,
तो कृपया जो भी बच्चे ऐसे ऊपर दिखाते हैं, पूरा खींच देते हैं, सही तो होता है पर मेरी बात मानो, गलतियां होने के चांस हैं, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं वही लगाओ। नॉर्मल हमेशा फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी ऐसे लगाया करो। आप कह सकते हैं कि सर कई बार आप ऊपर बढ़ा दिए हैं, तो बाद में बढ़ा लेना, बाद में बढ़ा लेना आगे, लेकिन कहीं फोर्सेस छूट न जाए, गलत न बना दो, समझ न पाओ, नेचर न गड़बड़ हो जाए। जब आप ऐसे बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पुल किया जा रहा है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पुश करता है इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी, है ना। तो ये प्रॉब्लम है, अभी कंप्लीट नहीं है। यदि स्मूथ होता ना यहां पर तो कंप्लीट होता। ठीक है, चलिए आगे वाला हम एक बार जरा बना लें। ये वाला 4 kg वाला बना लें, 4 kg वाला बना ले, फिर उसके बाद हम लोग 4 kg वाला बना ले, 4 kg वाला, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले 40 दिखाया, 40 दिखाया। अब मैं इसको काउंट कर सकता हूं कि कितने फोर्सेस, कितना कांटेक्ट है। तो 4 kg का, ये पहले अर्थ वाला। अच्छा हाँ, कई बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं, रिवाइज के तौर पे ले सकते हो, रिवीजन के तौर पे। जितने भी फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम में, जितने भी फोर्सेस दिखाए जाते हैं उसी पर लगते हैं, और लगाने वाला कोई एक्सटर्नल बाहरी होता है। तो ये 20 न्यूटन भी 2 kg पर ही लग रहा है, और N भी 2 kg पर ही लग रहा है। लगाने वाले सोर्स का नाम है, ये जो 20 नीचे लग रहा है mg या वेट, ये अर्थ लगा रही है, नाम है अर्थ, पृथ्वी। और ये जो N लग रहा है, लग तो रहा है 2 kg पर, लेकिन लगाने वाले का नाम 4 kg है। ऐसे हम लोग को सीखना है। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो 2 कांटेक्ट है, 2 सरफेस कांटेक्ट है। यहां पे सरफेस कांटेक्ट है, यहां पर N डैश है। देखो यहां पे सरफेस कांटेक्ट है फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी, और N डैश, इसको N नहीं लिख सकते क्योंकि N यूज कर चुके हैं। और यहां पे भी सरफेस कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी, और ये है N। ये एक्शन रिएक्शन है, क्योंकि जब 4 kg 2 kg पर ऊपर लगाया है तो 2 kg छोड़ेगा नहीं, 4 kg पर नीचे लगाएगा। और अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें 2 न्यूटन पे अभी ये भी दिखाना है। दिस इज 2 न्यूटन, दिस इज complete free body diagram. This is complete free body diagram of 2 kg and 4 kg. If there is no friction between 2 kg and 4 kg, नीचे तो स्मूथ दिया ही था। यदि 2 kg 4 kg के बीच में म्यू 0 हो, मतलब स्मूथ हो, तो ये कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये है कि यदि स्मूथ दे दूं तो भी क्वेश्चन बनता है। ध्यान से, यदि मैं 2 kg 4 kg के बीच में भी स्मूथ लिख दूं तो भी क्वेश्चन बनता है, और फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है। पर रफ है, म्यू 0 नहीं है, स्मूथ नहीं है, रफ है, तब अभी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम फ्रिक्शन नहीं दिखाए हैं, क्योंकि हम फ्रिक्शन नहीं दिखाए हैं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिखाए हैं। अच्छा, यदि अच्छा क्वेश्चन बनता है तो क्या बनता है वो भी बता देता हूं। चलो ध्यान से सुनना ना। माना ये स्मूथ है तो कहा जाएगा कि 2 न्यूटन लग रहा है, क्या होगा? तो देखो तो ये बैलेंस रहेगा, और चलाने वाला कोई नहीं है, ये भी बैलेंस रहेगा, पर चलाने वाला 2 न्यूटन है। इसका मतलब ये निकल जाएगा और ये यहीं पे गिर जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, फोकस, अच्छा क्वेश्चन है। क्या अच्छा क्वेश्चन है कि यदि स्मूथ रहेगा तो ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। इसको चलाने वाला 2 न्यूटन है, वर्टिकल तो दोनों में बैलेंस है। इसको चलाने वाला 2 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इसको ले जाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये यहीं से
ये ब्लॉक ये वाला यहाँ पे कॉपी देखो, ये वाला यहीं पे रह जाएगा और ये निकल जाएगा ऐसे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है और इसका लेंथ देके मान लो छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे रख दें। यहाँ पर क्वेश्चन कई लोग बनाए भी हैं, कई किताबों में है भी। यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल, मान लो स्मूथ सरफेस है, छोटा सा पार्टिकल रख दें, लेंथ 4 मीटर कर दें, फोर्स लगा लो, कितने देर बाद गिर जाएगा? तो ये यहीं पे रहेगा और इसके 4 मीटर चल देने के बाद ये गिर जाएगा। तो कर लेना। एक्सेलरेशन F बराबर ma होगा, इसका तो 0 एक्सेलरेशन होगा, इसका F बराबर ma लिख लेना। F बराबर ma, मास इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज का स्टडी करते हैं तो बस उसी का करते हैं, बाकी बाहरी दुनियादारी से हमको मतलब नहीं होता। यही फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मास 6 kg लेना है, नहीं, मास 4 ही kg रहेगा, है ना। चलिए, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक्सपेरिमेंट कुछ हाँ, अब मैं कुछ और बताना चाहता हूं जो आप लोगों को समझना है। समझना ये है कि ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएं कैसे, मैं बता चुका हूं, वही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैं बता चुका हूं, फिर याद दिला रहा हूं। जब आपको फ्रिक्शनल फोर्स का आइडिया न लगे कहीं पर, कहीं भी, एनीवेयर, पहले भी जो पढ़ाया हूं, हालांकि उतना जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी जहां पे भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम जहां पे भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन लगाने का आइडिया न लगे, वहां पे थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए, स्मूथ मानिए। थोड़ी देर के लिए, स्मूथ है नहीं, मान लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किधर लगाना है। तो चलिए देखिए, कम ऑन, थोड़ी देर के लिए स्मूथ मानेंगे तो ये 4 kg निकल के भागने वाला होगा, 2 न्यूटन लग रहा है ना। यदि यहाँ पे स्मूथ मान लेंगे तो इसको चलाने वाला कोई नहीं है, देखो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो ऐसे है ना, इधर कोई नहीं लग रहा है, तो ये भागेगा। थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान लोगे तो ये भागेगा। फ्रिक्शन कहता है इन दोनों के बीच में एक्ट होता है और कहता है इसको, जो तेजी से भाग रहा है और जो नहीं भाग रहा है, इसको कहता है, अपोज करता है, इसको कहता है कि भाई तुम थोड़ा धीरे चलो। अपोज करता है, जो भागता है उसका विरोध करता है, कहता है कि तुम थोड़ा धीरे चलो। इसको कहता है कि तुम भी थोड़ा चलो और इस तरह से धीरे चलो और तुम भी थोड़ा चलो, ताकि साथ साथ चलो, क्योंकि हमारा काम, हमको काम सौंपा गया है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन मत होने देना। फ्रिक्शन कहता है कि हमारा यही काम है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन मत होने देना। एक और चीज़ आपको साइंस के बारे में बताना चाहूँगा कि दुनिया के जितने भी फोर्सेस हैं, किसी भी नेचर के हों, सब एक्शन रिएक्शन के पेयर में ही होते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी नेचर का हो, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरनल हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिज्म हो, न्यूक्लियर हो, चाहे स्प्रिंग वाला हो, बायॉन्ड हो, रेजिस्टेंस हो, सूडो, दिस दैट, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का फोर्स हो। सूडो तो वैसे भी हाइपोथेटिकल होता है, नेचर रियल की बात कर रहा था। एनीवे, तो ये देखो, अभी भी फ्रिक्शन तो प्लेन में ही लगता है, तो यदि जो भाग रहा होगा उस पे पीछे दिखा दिए तो निश्चित है दूसरे पे आगे दिखाना होगा। तो 4 kg पे पीछे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो 2 kg के द्वारा लगाया गया है, तो 4 छोड़ेगा नहीं, 4 kg 2 kg पर आगे लगा देगा। और जहां लग रहा है, बच्चे यहां दिखाते हैं, जहां लग रहा है वहां दिखाओ, जहां लग रहा है वहां दिखाओ। तो हमें लग रहा है कि दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप लोग खुद देखिए अपने कॉपी में, 90% से ज़्यादा लोगों का ये फ्री बॉडी डायग्राम गलत हो गया है, क्योंकि मैं तो अपने ऑफलाइन क्लास में यही देखा हूँ।
90% से ज़्यादा बच्चों का ये जो फ्री बॉडी डायग्राम वाली बात है वो गलत हो जाती है ना। तो चेक कर लीजिए सभी लोग, इसको देख लीजिए कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं। नॉर्मल कुछ छूट गया है, नॉर्मल का नाम गलत हो गया है, फ्रिक्शन कहीं गलत हो गया है, कुछ छूट तो नहीं गया है ना। आपसे आप लोग देख लीजिए अपने कॉपी में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा, आगे चेक कर लिया आप लोग, चेक करिए, देखिए। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग एफ मैक्स पहले नॉर्मल निकालते हैं और एफ मैक्स निकालते हैं, याद होगा शायद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले नॉर्मल निकालते हैं। यहां पर जहां पे रफ कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल निकालते हैं। तो ये बैलेंस है, देखो n बराबर 20, सो n बराबर 20, और अगला है एफ मैक्स, दैट इज म्यू n, मतलब 0.3 into 20, and that comes out how much? 6 Newton. क्यों सही है? बोलो। फ्रिक्शन गलत हो गया, कई लोगों का गलत हो गया। नहीं, गलत होना कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू। गलत हो गया, फिर से गलतियां ना हो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया ना आपको समझाने के लिए। 6 न्यूटन याद है ना कि हम लोग, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी हम लोग, तो यहाँ पे नॉर्मल निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मूथ है। एक्शन रिएक्शन पेयर होगा तो फिर बैलेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर लगते हैं और नेट में कैंसिल नहीं होते। केवल कैंसिल तभी होते हैं जब इंटरनल होते हैं। वो एक्शन रिएक्शन पेयर के साथ इंटरनल होंगे तो कैंसिल होंगे। यदि एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्सटर्नल हो गए तो दोनों लेना नहीं है, क्योंकि बॉडी एक मानते हैं। बड़ा पॉइंट है। इनका कहना है, कुमार पंडित का, कि सर एक्शन रिएक्शन पेयर होगा तो फिर बैलेंस क्यों नहीं होता? इसका रीज़न ये है कि बैलेंस होता है जब इंटरनल होते हैं एक्शन रिएक्शन, मतलब बॉडी के, एक ही बॉडी के अंदर। जैसे मेरे बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, एटम्स सब आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो सही में कैंसिल हैं। लेकिन जब मैं किसी चीज़ पे फोर्स लगाता हूँ, वो भी मेरे पे लगाता है, ये भी एक्शन रिएक्शन है, पर मेरे पे कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे ऊपर लगता है तो रिएक्शन भी मेरे ऊपर नहीं लगता, रिएक्शन दूसरे के ऊपर लगता है, और उसको लेना नहीं है क्योंकि स्टडी मेरा होगा, है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो समझ में आया? एक्सटर्नल फोर्सेस भी एक्शन रिएक्शन में होते हैं, पर उसमें दोनों को नहीं, केवल एक को लेना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम वाले पर लगा हुआ, दूसरा वाला नहीं लेना होता है ना। तो ये भी समझना है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। दूसरा, हमें लग रहा है कि तो ये यहाँ पे नॉर्मल निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हमें वहाँ निकालना होता है जहाँ पे म्यू है, और वहीं से हमें वही वाले नॉर्मल से हमें फ्रिक्शन निकालना है। ये नहीं कि 4 2 6 कर दिए और नॉर्मल 60 कर दिए। तो नॉर्मल यहाँ पर 60 तो है पर फ्रिक्शन नहीं है, पर जहाँ पर फ्रिक्शन है वहाँ के लिए वहाँ का नॉर्मल चाहिए, और वहाँ पे नॉर्मल 20 है। कई बातें निकल के आ रही हैं जो हमें सीखना है आज के क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो सबसे अलग है वो स्टेटमेंट सुनो सभी लोग ध्यान से। जो सबसे अलग है 2 ब्लॉक केस में, वो ध्यान से मेरी बात सुनो। इस केस में हम लोगों के पास एक परमानेंट फिक्स्ड सरफेस दिख रहा है। सरफेस है आप लोगों को, मेरे टेबल का ये सरफेस दिख रहा है।
ये टेबल दिख रहा है, ध्यान से। ग्राउंड, रोड या कोई फिक्स्ड सरफेस, एक सरफेस फिक्स हो और उस पे दूसरा सरफेस चलने की बात हो, तो आज तक इतने क्लासेस हुए वही होता रहा, ध्यान से। लेकिन आज एक ऐसे सरफेस की बात हो रही है, सरफेस पर फ्रिक्शन, एक ऐसे सरफेस पर फ्रिक्शन की बात हो रही है, किसी और सरफेस पे रखा है जो चल सकता है। तो इसी मामले में ये टू ब्लॉक केस अलग है और कठिन है, जो दिक्कत करता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है। तो फिक्स्ड, परमानेंट फिक्स्ड, रेस्ट वाला सरफेस परमानेंट पे किसी चीज का चलना नहीं चलना, बोरा, ब्लॉक, चारपाई, चौकी, खाट, है ना, चेयर, जो भी, कुर्सी, जो भी कुछ भी, ये देखिए, इसका चलना नहीं चलना। आज तक हम लोग क्या करते थे, कहते थे कि 2 न्यूटन लग रहा है तब तक नहीं चलेगा जब तक इतना न लगे। गलत, वो केवल वो पहले होता था फिक्स सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे रखा हो, बोरा ऐसे सरफेस पे रखा हो जो सरफेस चल सकता हो। ट्रक हो गया, बोरे के ऊपर बोरा हो गया, है ना, तो चल सकता हो। तब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 न्यूटन लग रहा है, मैं ऐसे यदि मान के चलूं इनके बीच में कि स्लिपिंग नहीं है, तो 6 kg, तो 2 न्यूटन देखो, क्योंकि यहां स्मूथ है। रेस्ट वाला सरफेस देखो ना, नीचे वाले के लिए हम लोग ऐसे ही सोचेंगे, तो 2 न्यूटन चला लेगा। अब ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, 6 नहीं देखना है। फिर सुनो, जिनको नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं समझो। मैं ये कह रहा हूं कि ग्राउंड के लिए 4 kg का बिहेवियर जो आज तक पढ़ते आए उसी टाइप का है, लेकिन 2 kg के लिए उस टाइप का नहीं है, क्योंकि 2 kg जिस सरफेस पर रखा है वो सरफेस मूवेबल है, चल सकता है। इसका मतलब ये वैसा नहीं है कि तब तक नहीं चलेगा जब तक ये नहीं, वो नहीं, फाइट दिस दैट नहीं। तो ये एक हमें चीज़ों को समझना था, जो एक बड़ा मुद्दा था, और यही बड़ा मुद्दा है भी, यही कठिन बनाता भी है ना। तो हम लोग को ये भी समझना है। ठीक है, जो पॉइंट है जो हम लोग को समझना है, हम लोग को ये भी समझना है। ओके, गुड। अच्छा, तो बताओ, ये 2 न्यूटन चलाएगा कि नहीं इसको? दोनों चलेंगे कि नहीं? चलेंगे। 2 न्यूटन देखो ना, यहां पर नीचे स्मूथ हो तो चलाने के लिए 2 न्यूटन नहीं, 0.002 न्यूटन भी चला देगा, क्योंकि स्मूथ है। फ्रिक्शन तो यहां है ना, तो इकट्ठा सोचा जाए तो छोटा से छोटा फोर्स भी इस पूरे सिस्टम को काबिल है, योग्य है चलाने के लिए। तो हम लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब यहां का फोर्स, यहां का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो यहां पर लगा के नहीं सोचेंगे। यहां का लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन, यहां वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन, यहां पर नहीं सोचेंगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो किस मामले में ये 2 ब्लॉक केस अलग है, हमको लग रहा है कि समझ गए होंगे। अब हमारे पास आगे बात करते हैं, ध्यान से। अब हमारे पास ये तय हो चुका है कि चलना तय है, ये 6 से 2 कंपैरिजन नहीं होगा। हाँ, तो आप कहेंगे नहीं, देखते हैं 2 kg प्लस 4 kg सिस्टम मानेंगे अभी। अब हमें क्या देखना होगा, समझो, चलना तय है, दोनों चलेंगे, लेकिन अब हम लोग को ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में यहां पे तो सरकना तय है, 4 kg ग्राउंड पे सरकने जा रहा है,
लेकिन इनके बीच में स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी वो अब ये डिसाइड करेगा। तो 6 न्यूटन कहाँ लगेगा समझ में आ गया होगा। इज इट गुड? क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब कहीं का फ्रिक्शन कहीं और भी चलने नहीं चलने, बैटल और फाइट नहीं करवाना है कि चलने वाला, चलाने वाला, रोकने वाला। ऐसा थोड़ी है कि रोकने चलाने वाला यहाँ वाला और देख रहे हैं यहाँ वाला, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ क्यों चलने लगेगा? बहुत छोटे फोर्स पे भी 0.001 न्यूटन पे भी ये चलने लगेंगे क्योंकि नीचे स्मूथ है। तो यहाँ वाला कहीं का फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग कहीं और नहीं लगाना है, एक बात। दूसरा, अब हमारे पास ये तय हो गया कि चलेंगे, तो हमारे पास 2 केस बनता है। कहीं भी 2 ब्लॉक केस में 2 केस बनता है, या तो साथ चलेंगे बिना स्लीपिंग के, और नहीं तो स्लीपिंग के साथ चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो ध्यान से, और यही केस है जो समझा रहा था। फ्रिक्शन इसको कह रहा है तुम थोड़ा धीरे, और इसको कहता है चलो। मतलब स्मूथ होता तो यह नहीं चलता, रफ है तो ये चलेगा, फ्रिक्शन चलाएगा। कौन चलाएगा? फ्रिक्शन चलाएगा। यही इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन चलाएगा। मतलब जो आज तक परसेप्शन बनाए थे बहुत नायाब नमूना है कि फ्रिक्शन मोशन रोकता ही नहीं बल्कि मोशन करवाता है। और बातचीत हो चुकी है कि दुनिया के 99.99% केस में, हमारी दुनिया में मोशन फ्रिक्शन करवाता है, रोकता नहीं है। रोकता तो है भी, रोकता भी है, लेकिन करवाता भी है, फ्रिक्शन ही। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, ये देखिए, सभी लोग देखें एग्जांपल, सभी लोग देखें एक्सपेरिमेंट देखें। ये देखिए मेरे पास बुक है एक, और उस पर रख लिया एक बुक रख लिया। मान लेते हैं ये वाला नीचे वाला है 4 kg और ये है 2 kg। मैं ऊपर वाले नीचे वाले बुक को खींच रहा हूं, देखिए, ये देखिए दिख रहा होगा। मैं ऊपर वाले को टच भी नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे वाले को खींच रहा हूं, ऊपर वाला भी चल रहा है। तो ऊपर वाले को मैं नहीं चलाया, नीचे वाले को तो मैं चला रहा हूं। ऊपर वाले को मैं नहीं चलाया तो ऊपर वाले को कौन चलाया? उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। अगला पॉइंट, जब चल रहे थे तो 2 केस बनता है। यदि मैं छोटा मोटा फोर्स लगा रहा हूं तो दोनों साथ चल रहे हैं और दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है, देखो। लेकिन मैं बहुत तेज खींच दूं, देखो फिर से देख लो एक्सपेरिमेंट, बहुत तेज खींच दूं, देखो बहुत तेज खींच दूं तो ये सड़क के यहीं पे गिर जा रहा है। लेकिन बहुत तेज ना खींचूं तो साथ चल रहा है। इसका मतलब नीचे वाला तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में 2 केस बनता है, साथ चलने वाला और सड़क के चलने वाला, सड़क जाने वाला, 2 केस बनता है। आप लोगों को किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको लग रहा है। नहीं अभी देखेंगे तो ध्यान से। तो अब क्या है, 2 केस बनाते हैं, 2 केस। और एक और चीज है, 2 केस में अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों केस में कौन सा वाला सही है। ध्यान से सुनना ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग के सामने आने वाला है। जब भी हमारे सामने 2 संभावनाएं हो, एक संभावना क्वेश्चन में कर दिया सड़क के गिर गया है, तब तो वही संभावना मानना होगा। लेकिन जब भी आपके दिमाग में 2 संभावनाएं आए फ्रिक्शन की, तो आप दोनों केस को मानिएगा, जिसमें से पहले केस यही मानिएगा कि वो फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं फॉर गिवन फोर्स, फॉर एनी गिवन फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन की चाहत को पूरा होते हुए मानिएगा, और हर जगह मान सकते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि फॉर
बोथ ब्लॉक्स गो टूगेदर विदाउट स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, नो स्लीपिंग। केस बनाओ, केस, सभी लोग देखें, फोकस करें मेरी बात पे। केस बनाता हूं। फॉर नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, फॉर नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। तो दोनों ब्लॉक के बीच में स्लीपिंग तभी नहीं होगा या नहीं माना जाएगा यदि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और वेलोसिटी भी सेम होगी। तो वेलोसिटी तो 0 से शुरू हुई है, तो इट्स ओके, फाइन, गुड। ध्यान से फिर से मेरी बात सुनो। बोथ ब्लॉक्स गो टूगेदर विदाउट स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, विदाउट रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, कंसिडरिंग सेम एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी एट एवरी मोमेंट। इज इट गुड? बोलो, सही है। चलिए, सेम एक्सेलरेशन। अच्छा हाँ, मैं भूल गया बताना यार, मैं फॉर नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ये मैं अज्यूम किया हूं, इट इज अजम्पशन, मैं अज्यूम किया हूं। हो सकता है ये मेरा मानना कंसिडरिंग भी कर सकते हैं, फॉर नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, या कंसिडरिंग, बल्कि लिख दें क्या, कंसिडरिंग नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, बल्कि ये ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये बल्कि कर देता हूं। क्या यार, 0.3 इंटू 26 और ये वाला लिख देता हूं कंसिडरिंग, मैं कंसीडर किया हूं, कंसिडरिंग नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, मैं कंसीडर किया हूं, अज्यूमिंग या कंसिडरिंग, पर ये सच है कि नहीं है ये हमें मालूम नहीं है। बस मैं फ्रिक्शन जो चाहता है वो मैं पूरा होता हुआ फॉर द टाइम बीइंग मान रहा हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ। और इस तरह की बातें फ्रिक्शन की हर जगह मान सकते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मान रहे हैं, जो कंसीडर कर रहे हैं, जो अज्यूम कर रहे हैं वो सही हो। बाद में देखा जाएगा और फिर सोचा जाएगा कि अब क्या करें, क्या सोचे, क्या नया होगा। तो चलिए, बढ़िया पॉइंट आ रहा है, हर जगह मान सकते हैं। और फ्रिक्शन की चाहत कहीं भी क्या होती है, फ्रिक्शन की क्या चाहत होती है यार पूरी दुनिया में, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की क्या चाहत होती है? फ्रिक्शन भरसक प्रयास करता है कि दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग ना हो। अब मैं वही माना हूं कि स्लिपिंग नहीं है। क्या यह सच है कि स्लिपिंग नहीं है? नहीं, बस मैं माना हूं फॉर द टाइम बीइंग। देखेंगे कि यह बात सच है कि नहीं, फिलहाल मान के लिखने जा रहा हूं। सभी लोग देखें, बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है। तो देखिए इसका इक्वेशन लिखता हूं, 2, ध्यान से सभी लोग देखें, 2 माइनस एफ, 2 माइनस एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बड़े बड़े पॉइंट आ रहे हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 माइनस एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये तो बैलेंस है, केवल नेट फोर्स एफ है, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और मैं यहां पे 6 क्यों नहीं लिखा हूं? क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन की औकात है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अपर रेंज है, ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अगला पॉइंट, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं। ध्यान से एक एक चीज सुनो और इंटरेस्ट के तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। ये देखो, इसकी बात हो रही है, ऊपर वाला फ्रिक्शन ही लेके आया है, ऊपर वाले बुक को मैं सॉल्व करना चाहता हूं। दोनों के जोड़ोगे कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर 6a
सो ए बराबर 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी तुम दो ब्लॉक को साथ साथ मानोगे, जब भी तुम दो ब्लॉक को साथ साथ मानोगे ए, तो हमेशा वो ए मिल जाया करेगा, लेकिन पता नहीं चला अभी तक कि जो हम माने थे कि दोनों साथ साथ चलेंगे, कि दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे किसी फोर्स पे, 2, 10, 20, 100 पे, पता नहीं चला। वो तो हम लोग जबरदस्ती माने थे। पता कैसे चलेगा कि जो हम माने हैं वो सही है कि नहीं? पता आखिर कैसे चलेगा कि जो हम माने हैं वो सही है कि नहीं? तो मैं बताता हूं कि पता कैसे चलेगा। हमेशा चीजें वो हो रही हैं कि नहीं, वो होंगी कि नहीं, जो माने हैं वो सच है कि नहीं, केवल एक शख्स, पर्सनिफाई कर दिया, उस शख्स बोल दिया, हालांकि पर्सनिफाई मतलब मैं फ्रिक्शन को एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, केवल एक शख्स बता पाएगा, फ्रिक्शन है उसका नाम। वही धोखा देगा और वही सफिशिएंटली लग पाएगा, चला पाएगा, नहीं तो धोखा देगा, हमसे नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि जो कंफ्यूजन कहीं पे भी हो, चेन सरकेगा कि नहीं, ब्लॉक सरकेगा कि नहीं, क्या होगा, गिरेगा नहीं, क्या होगा, क्यों होगा, साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, इतना दूर लड़ जाएगा, रुकेगा, क्या होगा, फ्रिक्शन का काम है, फ्रिक्शन बताएगा, तो करते हैं। तब एफ निकालना होगा। इसका मतलब साफ है, हमें उठा के इसको यहां पे रखना होगा। अच्छा, इस ए को यहां रखो तो भी आएगा और यहां रखो तो भी आएगा। किससे सही आएगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा हमें ये निकालना पड़ेगा। तो यहां रखोगे तो भी आएगा इस ए को, और यहां रखोगे तो भी आएगा। सॉल्व करने के बाद ए निकालेंगे, ए हमेशा रख के एफ निकालेंगे और चेक करेंगे। तो बताओ कहां से सही आएगा? यहां से सही आएगा कि यहां से? सभी लोग जानते होंगे दोनों जगह से सही आएगा और दोनों से सेम आएगा, है ना? हाँ, पर इसमें रखोगे तो आसान होगा। और एफ की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू यहां पे आ गई 2/3। कितनी आ गई? 2/3। 2/3 आ गई। हाँ, अब यही बताएगा कि जो हम माने थे कि साथ साथ चलेंगे वो सही है कि नहीं। ध्यान से सुनो, अब बड़ा स्टेटमेंट सुनो। हम लोग साथ साथ माने, इक्वेशन लिखे, ए निकाले, पता नहीं चला, ए रखे और एफ आ गया। यही बताएगा। इस एफ का मतलब जो आया है समझते हो? कह रहा है एफ, ये रिजल्ट कह रहा है कि यदि ये दो ब्लॉक के बीच में 2 kg 4 kg के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, यदि वो 2/3 लग पाए, क्योंकि 2/3 ही आया, इसे रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए मैं स्टेप लिखवा भी नहीं रहा था, क्योंकि हमें पढ़ाना था, इसी से सीखना भी है आप लोगों को। दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स फॉर 2 ब्लॉक्स टू गो टुगेदर। दोनों ब्लॉक को, विदाउट स्लिपिंग, दोनों ब्लॉक को एक साथ चलने के लिए, दोनों ब्लॉक को एक साथ चलने के लिए 2 न्यूटन फोर्स पर फ्रिक्शनल फोर्स इतनी जरूरत है। दिस इज एफ रिक्वायर्ड। हमेशा ये फ्रिक्शन यहां पूछेगा कि बताओ लगा पाओगे, ये पूछता है। ये इनके बीच में यदि फ्रिक्शनल फोर्स 2/3 लग पाए तो दोनों साथ साथ चलेंगे। जो फ्रिक्शन की चाहत है, जो फ्रिक्शन की चाहत है, तो क्या उसकी चाहत पूरी हो पाएगी, ये इससे पूछता है। तो ये कहता है कि भाई हमारी औकात 6 न्यूटन की है,
तुम तो 2/3, तुम तो 1 न्यूटन से भी कम बता रहे हो। हाँ, लगा देंगे तो लग जाता है और दोनों साथ साथ चलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर 2/3 ही है। तो क्या रिजल्ट आया? यदि जो माने थे वो सही है तब सब सही है, यदि गलत है तो सब गलत है। जो माने थे यदि वो सही है तो सब सही है और गलत है तो सब गलत है। कैसे? 2/3 कैसे मालूम चला लग पाएगा? हमेशा इसको देखना है। 6 न्यूटन तक लग सकता है तो ये तो लग ही सकता है, इसका मतलब सब सही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर कितना है? 2/3। ये तो फ्रिक्शन होता ही नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर है 2/3। 2 kg 4 kg दोनों का एक्सेलरेशन है 1/3। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है और ये है बस। इज इट ओके? फ्रिक्शनल फोर्स भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट अच्छा क्वेश्चन है। और ये है, हमें लग रहा है कि आप लोग सीख गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये पता चला कि ऊपर वाले इसको ले जाने के लिए इतना डेवलप होना चाहिए और ये डेवलप हो सकता है। कहाँ से पता चलेगा? बार बार ये लिखोगे, बार बार ए आएगा, ए से पता नहीं चलेगा, एफ निकालना होगा, एफ को हमेशा मैक्सिमम से कंपैरिजन करना होगा, ये बताएगा कि ये लग पाएगा कि नहीं। यदि इससे कम लगने की बात होगी तो लग पाएगा, यदि इससे ज़्यादा लगने की बात होगी तो नहीं लग पाएगा और जो माने थे वो गलत हो जाएगा। क्या ये नई थ्योरी है फ्रिक्शन की? नहीं, ये वही पुरानी थ्योरी है। पर आज हम लोगों के बीच में चलने न चलने की फाइट नहीं, बल्कि स्लिपिंग और नो स्लिपिंग की बात हो रही है दोनों ब्लॉक के बीच में। इज इट गुड? बोलो बोलो, इज इट गुड? तो सभी लोग जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप 10 न्यूटन पे आप हमें बता दें। कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी से आप हमें 10 न्यूटन पे बता दें। 10 न्यूटन पे आप हमें बता दें, 10 न्यूटन पे आप हमें बता दें कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। जल्दी से, कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन। 10 न्यूटन के लिए बताओ। 2 न्यूटन के लिए तो हो गया, मैं सिखा दिया और जितना सिखाया उतना ही है ना। जल्दी से 10 न्यूटन के लिए बता दो कि कितना एक्सेलरेशन है ईच ब्लॉक का और कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप है। जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी। आप आधा मिनट टाइम लीजिए। चलिए मैं करता हूं जल्दी। चलिए 15 सेकेंड और ले लीजिए, 15 सेकेंड और ले लीजिए। पंद्रह सेकेंड और ले लीजिए। चलिए मैं करता हूं, देखते हैं। सभी लोग देखें, सभी लोग देखो तो जरा क्या मैं लिख रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि ये 10 न्यूटन है, कहा जा रहा है कि ये 10 न्यूटन है। यही इसी को 10 न्यूटन कहा जा रहा था, 10 न्यूटन लग रहा है। बाकी फ्री बॉडी डायग्राम सही है, ये तो यही रहेगा। इक्वेशन लिखता हूं, इसके लिए लिखता हूं 10 माइनस एफ, 10 माइनस एफ बराबर 4a। यहां पे 10 आएगा, 10 आएगा और यहां पे 5/3 आएगा। सही है? बोलो। यहां पे एक्सेलरेशन आएगा 5/3 आएगा
अभी हमें मालूम नहीं चल रहा है कि जो ये साथ साथ माने हैं वो सही है कि नहीं है। अब हमें देखना होगा, इसको यहाँ रखना होगा। पता चला कि फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, 10/3 आया। 10/3 मतलब 3.33 न्यूटन। 10/3 मतलब 3.33 न्यूटन। बताओ, स्टेटमेंट सुनो, यदि 2 kg 4 kg के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यदि 10/3 डेवलप हो जाए तो दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, जो कि फ्रिक्शन की चाहत होती है। वो भरसक प्रयास करता है कि साथ साथ चले। तो क्वेश्चन ये है कि ये डेवलप होगा तो साथ साथ चलेंगे, पर पता नहीं चल रहा है कि ये डेवलप हो पाएगा कि नहीं। कौन बताएगा? ये बताएगा। कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो 6 लगा दूंगा और साथ साथ चलाऊंगा। तुम तो 3.33 कह रहे हो, वो तो बहुत कम है, लगा दूंगा। तो दोनों साथ साथ चलते हैं और फ्रिक्शन ये नहीं है। फ्रिक्शन का आंसर है 10/3। फ्रिक्शन का आंसर है 10/3 और एक्सेलरेशन का आंसर है 5/3। 2 kg का भी एक्सेलरेशन 5/3 है, 4 kg का भी एक्सेलरेशन 5/3 है। दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा शायद। इज इट गुड? जल्दी से 60 न्यूटन पे बताइए आप लोग। कम ऑन, आपके पास टाइम है, जल्दी, कम ऑन, जल्दी से 60 न्यूटन पे बताओ। 60 न्यूटन पे बताओ कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है और दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन, जल्दी। आपको बताना है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप हुआ है और दोनों का एक्सेलरेशन कितना है। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करो। आधा मिनट और लो, 30 सेकेंड्स मोर। कम ऑन, जल्दी जल्दी करो। चलिए मैं करता हूं, ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना तुम लोग, फोकस करो मेरी बात पे, मेरी बात पे आप लोग फोकस करें, मेरी बात पे फोकस करो, समझने की कोशिश करो ध्यान से। कहा जा रहा है कि ये रहा 60 न्यूटन, तो चलिए मैं लिख दिया 60 न्यूटन। फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, एक और चीज ध्यान दे रहे हो, चीजें कुछ भी हो, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बदलती, फोर्स अपना आप बदल ले रहे हैं। मतलब ये समझो कितना इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो तरीके हैं वो नहीं बदलते, सिचुएशन अलग हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है, कुछ और नहीं कुछ और हो सकता है, लेकिन जो तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उसका स्टडी करना, ए बराबर ए में लिखना, इक्वेशन लिखना, सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूट करना, ये कहाँ बदलता है। नॉर्मल निकालना, एफ मैक्सिमम निकालना, ये सब तो चीज़ें सेम ही हो रही होंगी, ये ध्यान देना है। 60 फिर से मैं ये स्टार्ट है या ध्यान है, आपके दिमाग में आ सकता है कि 60 पे तो चल देगा, तो क्या सपना देख रहे हो। तो हर जगह पहले क्या मानो, स्लिपिंग वाला मानो ही मत, कहीं भी हमेशा मानो कि फ्रिक्शन चाहता है कि स्लिपिंग ना हो दो सरफेस के बीच में, और स्लिपिंग नहीं है। तो मान लेते हैं स्लिपिंग नहीं है, वही मैं लिखा भी हूं। और ये रहा 60 माइनस एफ बराबर, इसके लिए 60
माइनस एफ बराबर एम ए और एफ बराबर 2a। इसको सॉल्व किया, पता चला कि a की वैल्यू आ रही है 10। याद है मैं क्या कहा था कि जब तुम सेम एक्सेलरेशन मानोगे, दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं मानोगे, साथ साथ मानोगे, इक्वेशन लिखोगे तो ए तो मिलेगा ही मिलेगा। कॉमन सेम एक्सेलरेशन विदाउट स्लिपिंग हमेशा ए मिल जाएगा। लेकिन तुम माने हो, कोई जरूरी तो है नहीं कि सही है, ये कहां से मालूम चलेगा? तो ए जब भी निकालोगे तो फिर पैनी निगाह रखोगे फ्रिक्शन पे, क्योंकि वही डिसाइड नहीं करता। ए तो मिलेगा ही मिलेगा। ए तो 10 अरब मिल जाएगा, 10 करोड़ मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन तुम मिल जाने से तो चीजें तो हो थोड़ी जाती हैं। वो तो अज्यूम करके निकाले हो ना कि स्लिपिंग नहीं है। तो कहां से? तो पैनी निगाह रखो फ्रिक्शन पे, हर जगह पैनी निगाह। फ्रिक्शन डिसाइड करता है कि जो 2 केस 3 केस सोच रहे हो, वो कौन डिसाइड करता है? केसेस में से कौन सा हो रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पे रखना होगा। और जब तुम फ्रिक्शन पे रखोगे ना बाबू, तो तुम्हें मिलेगा, ये 10 रखो और एफ आया 20। लेकिन ध्यान, फिर से स्टेटमेंट सुन लो। ये आ गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि सही है। स्टेटमेंट सुनो। ये एफ क्या सही में फ्रिक्शनल फोर्स है? नहीं, ये तो एफ रिक्वायर्ड है, जरूरत है साथ साथ चलने के लिए, जो कि मालूम ही नहीं है कि साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। 2 केस है तो करते हैं, देखते हैं। ये कह रहा है, स्टेटमेंट सुनो, कैलकुलेट किया गया है, 20 आया है, तो साथ साथ चलने वाले के लिए कैलकुलेशन है। मतलब यदि 2 kg 4 kg के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स यदि 20 डेवलप हुआ, यदि 20 डेवलप हो पाया, यदि फ्रिक्शनल फोर्स 20 डेवलप हो पाया तो साथ साथ चलेंगे। तो देखते हैं कि डेवलप हो पाता है कि नहीं। हमेशा इससे पूछा जाता है। तो ये कहता है कि भाई मेरी औकात 6 न्यूटन तक की है, 1, 1.5, 3, 4, 5.5 कुल कहो, 5.25, 6 तक कहो लगाऊं और साथ साथ चलाऊं। अब तुम कह रहे हो 20 न्यूटन लगाओ और साथ साथ चलने दो हम लोगों को। मेरी औकात ही 6 न्यूटन की है, मैं कैसे लगा दूंगा? तो भाई साथ साथ चलने के वाला ही आया है, जो कि लग नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना लग सकता है? लिमिटिंग 6 है। इसका मतलब 20 लग नहीं पाएगा। यदि लग नहीं पाएगा ना, तो यही गलत नहीं है, ये भी गलत है, सब गलत है, ये भी गलत है, कंसीडरिंग भी गलत है, अजम्पशन भी गलत है। मतलब गलत तो सब गलत है, गलत तो सब गलत है, गलत तो सब गलत है, सही तो सब सही है। पिछले में सही था तो सब सही था, इसमें गलत है तो सब गलत है। अब क्वेश्चन है गलत तो हो गया, क्वेश्चन तो ये है कि गलत तो हो गया, पता चला। अच्छा कैसे गलत हुआ समझ में आ गया। साथ साथ चलने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स 20 था, और जो कि लग नहीं पाया, क्योंकि 6 ही लग सकता है, जो शुरू में ही निकाल के बैठे हुए थे हम लोग कि 6 से ज्यादा नहीं लग सकता। अच्छा एक और चीज आपको इसी लगे हाथ एक क्वेश्चन बता देता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। इमेजिन करो, ध्यान से, कम ऑन, फोकस, क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन, इमेजिन करो कि मैं म्यू नहीं दिया हूं। इमेजिन करो मैं म्यू नहीं दिया हूं, तो तुम ये निकाल भी नहीं पाओगे, है ना। ये म्यू नहीं दिया हूं तो तुम निकाल भी नहीं पाओगे। और मैं ये कह दिया हूं कि 60 न्यूटन लग रहा है, और ये कह दिया हूं कि साथ साथ चल रहे हैं। पिछली बार तो हम लोग चेक कर रहे थे।
मैं कह दिया हूं कि साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ चल रहे हैं तो ए मानोगे, साथ साथ चल रहे हैं तो यही लिखोगे, और साथ साथ चल रहे हैं तो यही 10 आएगा और फ्रिक्शनल फोर्स 20 आएगा। मतलब ये देखो कि यदि ये नहीं दिया होता और कोई कह दे कि साथ साथ चल रहे हैं तो यही लिखते और फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर सही में 20 होता। सही में 20 ही है, लेकिन अभी 20 क्यों नहीं है समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि दिया हुआ है और साथ साथ चलने की बात कोई बोला नहीं है, वो तो हम अपने से माने थे। तो कई बातें इसलिए निकल के आ रही हैं। तो यदि सही में 20 लगता, सही में लग पाता तो साथ साथ चलते, फिलहाल लग नहीं पा रहा है क्योंकि हम लोग जानते ही है। इसका मतलब ये रहा कैंसिल, ये रहा कैंसिल, और बनेगा दूसरा इक्वेशन। और क्या बनेगा वो सुनो, ध्यान से सुनो। ये रहा A1 और ये रहा A2, A1 A2, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि साथ साथ नहीं चलेंगे। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, हम चेक कर चुके हैं कि साथ साथ नहीं चलेंगे, इसलिए अब हम अच्छा साथ साथ नहीं चलेंगे तो अब इसीलिए A1 A2 अलग अलग माने हैं, और अलग अलग माने हैं तो अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब जोड़ के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता चल चुका है कि स्लीपिंग है, क्योंकि पता चल चुका है कि स्लीपिंग है, क्योंकि पता चल चुका है कि स्लीपिंग है। और जब स्लीपिंग होता है ना तो F मैक्सिमम लगता है, जब स्लीपिंग होता है ना तो F मैक्सिमम लगता है, जब स्लीपिंग होता है ना तो F मैक्सिमम लगता है। तो चलो ये तो बैलेंस है, 2 kg के लिए लिख रहा हूं बैलेंस। ये देखो फोर्स केवल 6 है, F बराबर MA1, F बराबर MA1, और यहां से आ गया A1 बराबर 3। देखे 2 kg का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये देखो ये आ गया 60 माइनस 6 नेट फोर्स, ये बैलेंस है, इसको तो देखना ही नहीं, इधर देखो 60 माइनस 6, 60 माइनस 6 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन A2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A2? व्हाट इज वैल्यू ऑफ A2? व्हाट इज वैल्यू ऑफ A2? बताओ A2 की वैल्यू कितनी है? तो A2 कितना है बताओ? हमको लग रहा है कि A2 आ गया 54/4, मतलब 13.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट गुड? इज इट राइट? तो हम लोग काफी कुछ सीख गए नहीं आज काफी कुछ सीखने को मिला। 2 ब्लॉक केस में मैं अब तो 100 न्यूटन पे भी स्लीपिंग होगी। देखो कम पे नहीं स्लीपिंग हुई और ज़्यादा पे नहीं स्लीपिंग हुई, एक ऐसा स्लीपिंग हुई, तो अब और ज़्यादा लगाओगे तो स्लीपिंग ही होगी, तो इस पे भी स्लीपिंग ही होगी। ये क्लियर हो गया, इस पे भी स्लीपिंग ही होगी, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से, जो मैं थोड़ा अलग टाइप का सोचता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो तो मेरी बात। कुछ ज्यादा ये फंडामेंटल है ना, जो तरीका था फंडामेंटल तरीका था, बिल्कुल लेमैन अप्रोच था, ये बेसिक था। और एक बोलेंगे कि एक पैटर्न है जो कहीं पे भी हम ऐसे लगा के चीज़ें निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, और बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। लेकिन ध्यान से सुनना, यदि मैं इससे फ्री बॉडी डायग्राम से, इक्वेशन से, कंसिडरेशन से, केसेस से, इन सब से बचना है आपको,
इन सब से बचना है आपको, तो हम आपको तरीका बताते हैं। हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग, थॉट, मेरे ध्यान से सुनना, मज़ेदार लगेगा आपको। चलिए ध्यान से सुनिए, सब मिटा देता हूँ, ध्यान से सुनो। सब मिटाया, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, सब मिटाया। और जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सुनो, ध्यान से सुनोगे। कैसे मैं फटाक से बताऊँगा, फोकस करो मेरी बात पे, एक एक चीज़ को सीखने की कोशिश करना। मैं अक्सर 2 तरीका 3 तरीका बताता हूँ और इसमें शॉर्टकट और हाईएस्ट लेवल की बात भी करता हूँ। जिस लेवल की बात करने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा लेवल दुनिया में है ही नहीं। इवन ये वाला लेवल भी लोग नहीं पढ़ाते। ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन या तो ये बने कि कितने फोर्स तक साथ साथ चलेंगे, ये तो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है ही। यदि नहीं भी है तो किसी फोर्स के लिए हम क्रिटिकल वैल्यू फटाक से निकाल ले और फिर सोच ले कि क्या होगा। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है कि कितने एफ तक साथ साथ चलेंगे। 2, 10, 12, 16, 18, 18.5, 20, 22, कितने एफ तक साथ साथ चलेंगे, ये एक क्वेश्चन है। कितना मैक्सिमम एफ तक साथ साथ चलेंगे, ये एक क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन न भी हो तो भी हमें ये निकालना चाहिए कि कितने मैक्सिमम एफ तक साथ साथ चलेंगे, ताकि हम किसी भी एफ के लिए बता सकें। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो इतना जो ताम झाम कर रहे थे एनालिसिस के नाम पर, वो बड़ी आसानी से जवाब दिया जा सकता है। जैसे ध्यान से सुनो, तुम हर जगह ये करके देख लेना, मजा आएगा। मान लेते हैं वही वाली बात कि फ्रिक्शन वाली बात, जो फ्रिक्शन की चाहत होती है वो पूरी हो रही है, क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन यही चाहता है। देख लो, फ्रिक्शन चाहता है, हम नीचे वाले को खींचने जा रहे हैं, फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों बुक्स के बीच में स्लिपिंग ना हो। देखो, तो हर जगह फ्रिक्शन यही चाहता है। बोरा आप खींचते हैं, टेबल खींचते हैं, चारपाई खींचते हैं, तो खिंचाता नहीं है शुरू में, क्योंकि फ्रिक्शन स्लिपिंग नहीं चाहता और रोकता है। अब उसकी औकात से बाहर लगा देते होगे तो बेचारा असहाय हो जाता होगा, जैसे यहाँ पे 60 न्यूटन पे हो गया था। तो मैं मैक्सिमम एफ चाहता हूं पाना। थैंक यू सो मच राजेश, गुड, थैंक यू। पेरेंट्स मीटिंग में बहुत कुछ अच्छा बोला हूँ। सबको पेरेंट्स मीटिंग वाला वीडियो यूट्यूब पे है, देखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुआ है बच्चों के लिए, आप ही लोगों के लिए बोला हूँ मैं कि बच्चों के समस्याओं को बच्चों के स्तर पे जाके हमें देखना होगा, तब हम बच्चों को समझ पाएंगे। जबकि बच्चों वाले दौर से दुनिया के सभी लोग गुजरे होते हैं, सभी जानवर, पेड़ पौधे सभी गुजरे होते हैं, लेकिन बड़े होने पे वो अपना युग, अपना एरा भूल जाते हैं, अपना बचपना भूल जाते हैं। तो हमें बच्चों को गाइड उनके स्तर पे जाके सोचना होगा, जो कि इंडियन स्टाइल, इंडियन कल्चर में थोड़ा कम है। तो मैं सिखाने की कोशिश का कि पेरेंटल केयर क्या होना चाहिए। बच्चों की कहीं गलती नहीं होती, हम रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते और एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ नहीं सिखाते, उन्हें स्टोरी नहीं सुनाते। वही मैं समझाया हूँ, सभी को देखना चाहिए। नहीं वे, मैं इसमें एफ निकालने जा रहा हूं। मैं इसमें मैक्सिमम एफ निकालने जा रहा हूं, ताकि मैं डिसाइड कर लूं कि इससे कम लगेगा तो साथ साथ चलेंगे, इससे कम लगेगा तो साथ साथ चलेंगे, और उससे ज़्यादा लगेगा तो साथ साथ नहीं चलेंगे। और हर जगह मैं यही करूँगा। ध्यान से, साथ साथ चलने वाला मैक्सिमम फोर्स निकालने जा रहा हूँ। ध्यान से ये देखो, याद करो, फ्री बॉडी डायग्राम में भी देखे थे, हालांकि मैं मिटा दिया है ना। कहिए तो फिर बना देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम तक एक्सप्लेनेशन के नाम पे कर देता हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, 2 kg है, 20 है, n है, 4 kg है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं थी वैसे। n डैश है, n है, इस पे फ्रिक्शन पीछे, इस पे आगे है। मैं इसी को कह रहा था कि 2 kg केवल, ध्यान से,
2 kg किसके भरोसे है? फ्रिक्शन के। इसको तो आप लगा रहे हैं, इस पे तो 2, 10, 60, 100, 1 करोड़, 1 अरब लगा लो, ये तो किसको खींची लोगे। तुम तो फोर्स ही 4 kg पे लगा रहे हो। 2 kg बेचारा किसके भरोसे है? 2 kg पे आप तो लगा नहीं रहे हैं, 2 kg बेचारा इसी पे डिपेंड है ना? बड़ा पॉइंट है। 2 kg बेचारा किस पे डिपेंड है? 2 kg बेचारा फ्रिक्शन पे डिपेंड है, फ्रिक्शन के भरोसे है। फ्रिक्शन कहता है कि मैं 6 से ज़्यादा लगा ही नहीं पाऊंगा। तो 2 kg जिसके भरोसे है उसकी लिमिटेशन है 6। इसका मतलब इस पे कितना भी फोर्स लगा लो, तुम ट्रांसमिट करते हुए फोर्स के और नॉर्मल के थ्रू 2 kg पर 6 से ज़्यादा लगा ही नहीं सकते। फिर से स्टेटमेंट, इस पे तुम कुछ भी कर लो, इधर उधर कुछ भी कर लो, फोर्स इस पर लगाकर, नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाकर, नॉर्मल और फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स जो 2 kg पे लग सकता है वो मैक्सिमम 6 से ज्यादा लग ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ है, 2 kg कह दिया कि हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। 2 kg कह दिया कि मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 2 × a max, तो कह दिया a max बराबर 3। तो 2 kg कह रहा है कि भाई मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 है, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 2 kg कह रहा है कि मेरा 3 से ज्यादा एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। इस पे तुम 1 अरब न्यूटन लगा दो नीचे वाले पे, मैं तो फ्रिक्शन के भरोसे हूं, और फ्रिक्शन कर रहा है कि मैं 6 से ज्यादा लगा ही नहीं पाऊंगा। अब दूसरी बात, यदि तुम्हें चाहिए कि स्लिपिंग ना हो तो क्यों ना हम इसको इकट्ठा सिस्टम माने यार, क्योंकि स्लिपिंग तो होनी नहीं है। देख लो, ये देखो, जब स्लिपिंग होनी नहीं है तो जब इकट्ठा ही मान लेते हैं यार, तो सिस्टम याद है ना, 2 kg भी सिस्टम मान सकते हो, 2 kg का आधा पार्ट भी सिस्टम मान सकते हो, 2 kg + 4 kg मान सकते हो, 2 kg + 4 kg + टेबल मान सकते हो, 2 kg + 4 kg + टेबल + अर्थ मान सकते हो, प्लस सन मान सकते हो, तुम्हारे गैलेक्सी मान लो। फायदा है तो, कुछ फायदा तो है नहीं। तो स्टडी के नाम पे इसी तरह की बातें हैं, फ्रीडम है, ये समझना है। अब बताओ, इकट्ठा मान के, अच्छा इकट्ठा मानने के फायदा क्या होगा मालूम है? ये जो नॉर्मल है ना इंटरनल हो जाएगा, और ये जो फ्रिक्शन है ना वो भी इंटरनल हो जाएगा और काम हो जाएगा। तो जरा देखो तो ये अच्छा हाँ, अभी एक्सटर्नल था, क्योंकि 2 kg को सिस्टम माने तो ये बाहरी था, 4 kg को सिस्टम माने थे तो ये बाहरी था, कुल तामझाम था। लेकिन दोनों के इकट्ठा होना तो ये सब कैसे फोर्स हो जाएंगे? ये इंटरनल हो जाएंगे। मास ऑफ द सिस्टम F max, F लगाओगे तो 6 × a होगा, F लगाओगे तो 6 × सिस्टम का मास, और यदि F मैक्सिमम लगाओगे तो इकट्ठा साथ साथ चलने वाला A max होगा। साथ साथ चलने की बात हो रही है, एक साथ लेने पे। और ध्यान रखना, जो ये A max है ना, जो फ्रिक्शन के भरोसे होता है वही डिसाइड करता है। जो ये A max है ना, ये A max, ये हमेशा जो फ्रिक्शन के भरोसे होता है वही लिमिट कर देता है। तो हमेशा जो फ्रिक्शन के भरोसे होता है उसका एक्सेलरेशन की लिमिट मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट होती है, और फ्रिक्शन की लिमिट लिमिटिंग फ्रिक्शन से आता है। तो यहां से हो गया, इसका मतलब साफ है, F max जब तक साथ साथ चलेंगे, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 3, 18 न्यूटन तक साथ साथ चलेंगे। 18 न्यूटन तक साथ साथ चलेंगे, 18 न्यूटन तक साथ साथ चलेंगे। ये हम लोगों को समझना था, 18 न्यूटन तक साथ साथ चलेंगे। अब रही बात, यदि मैं ये कह दूं आपसे कि नहीं, चलिए बता दीजिए
अच्छा हाँ, यदि मैं ऐसे कह दूं कि कितना मैक्सिमम फोर्स तक दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी, तो आंसर 18 है। नहीं, कितना कितने से ज्यादा लगाया जाए तो स्लिपिंग हो जाएगी, आंसर 18 है। मिनिमम कितना लगाएं कि ऊपर वाला गिर जाए, तो आंसर 18 है। 18 प्लस, अच्छा याद है मैं पिछले क्लास में कहा था, मिनिमम फोर्स टू मेक इट फॉल डाउन, टू मेक इट फॉल डाउन, 2 kg को गिरा देने के लिए मिनिमम कितना है, तो 18 प्लस है, जिसका लिमिटिंग 18 होता है। मैक्सिमम कितना लगाएं ताकि न गिरे, कितना मैक्सिमम तक दोनों साथ साथ चलेंगे, आंसर 18 है। कितना अजीब सा है ना, आंसर 18। ऊपर वाले 2 kg को गिराने के लिए भी आंसर 18, और न गिरने के लिए मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन 4 kg इज आल्सो 18। कितनी अजीब सी बात है ना ये, और साइंस यही है। आप कह सकते हैं ये सर कैसे हो सकता है कि 18 पे गिर भी रहा है, 18 पे नहीं गिर भी रहा है। इसे लिमिटिंग केस कहते हैं, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। यदि 18 मैक्सिमम फोर्स है जिस पे नहीं गिरेगा, तो 18.00000000000000000001 फोर्स न्यूटन लगाने पर गिर जाएगा, जिसको हम लोग लिमिटिंग में 18 ही कहते हैं, जबकि 18 सही नहीं है, फिर भी 18 कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्टेटमेंट उल्टा सीधा करने पे आंसर क्रिटिकल वैल्यू सेम होता है। ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान देना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि आज का क्लास आप लोगों को बड़ा समझ में भी आया होगा, और आप लोग घर से करके लेके आइएगा। अच्छा हाँ, यदि इसकी जगह मैं 12 कर देता तो कैसे करते हैं? इसकी जगह मैं 12 कर देता तो कह देता कि दोनों का एक्सलेशन बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स बताओ। तो मैं बताऊं कैसे करता? मैं बड़ा जल्दी से करता। मैं ऐसे करता कि मैं पहले ऐसे करता कि इस पे 6 निकाल लेता, तो कहता एक्सलेशन 3 है, और टोटल मास इंटू ए करके 18 कर लेता, तो कहता कि भाई 18 से कम है तो साथ साथ चलेंगे। तो साथ साथ चलेंगे, तो क्योंकि साथ साथ चलेंगे सेम एक्सलेशन से पता चल चुका है, ये निकाल लेंगे 18 निकाल लेंगे जल्दी से, और कहेंगे F बराबर ma, जो कि कॉमन है। तो आंसर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो नहीं, कितना है यार? 2 सॉरी, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है, दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है, और एक्सेलरेशन 2 kg 4 kg दोनों का ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स तो होता नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स वहां से निकालो जो फ्रिक्शन के भरोसे हो। 2 kg को फ्रिक्शन चला रहा है, तो F बराबर 2 kg को, इसको तो तुम चला रहे थे ना, इसको फ्रिक्शन चला रहा है, तो F बराबर 2 kg को फोकस करो, F बराबर m ए भी तो जानते हो, और आंसर है 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन 6 न्यूटन नहीं है, फ्रिक्शन 6 न्यूटन नहीं है, फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। फ्रिक्शन 6 न्यूटन नहीं है, फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, ये समझना है। तो देखिए कितना तेज हो गया, नहीं कितना तेजी से काम हो रहा है। वो केस बनाना, इक्वेशन लिखना, गलत सही पता करना, कंसीडर करना, अज्यूम करना, फिर चेक करना, एफ निकालना, बड़ा नाटक था। अब तो बड़ा छोटा हो गया होगा, हमें लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, नहीं? तो अब तो बड़े आराम से कर लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। और चलिए तो असाइनमेंट ले लीजिए, आप लोग करके लेके आइएगा, ठीक है? सभी लोग करके लेके आइएगा। इसके लिए कंसीडर प्रीवियस क्वेश्चन फॉर दिस केस, कंसीडर प्रीवियस क्वेश्चन फॉर दिस केस, फॉर फॉलोइंग फिगर, कंसीडर प्रीवियस क्वेश्चन फॉर फॉलोइंग फिगर। कम ऑन, ये घर पे करिएगा आप लोग, ठीक है? इसको घर पे करिएगा सभी लोग। ये रहा 4 kg, ये रहा 2 kg, यहां पे है म्यू
0.3 है और ये स्मूथ है और यहाँ पे फोर्स है 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 60 न्यूटन और 100 न्यूटन। इसको आप लोग घर पे करिएगा। नीचे स्मूथ है, 4 kg 2 kg ही है, म्यू 0.3 है, फोर्स लग रहा है 2, 10, 60 और 100। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं वही दे दिया हूं जो पिछले क्वेश्चन में दिया था। सच्चाई ये है कि पिछला वाला क्वेश्चन नहीं है ये। पिछले वाले क्वेश्चन बाकी सब सेम है, ये सेम है, मासेस सेम है, नीचे स्मूथ है, फोर्सेस अप्लाइड सेम है, लेकिन फोर्स पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे वाले पे लग रहा था, इस वाले में ऊपर वाले पे लग रहा है, इस वाले में ऊपर वाले पे लग रहा है, इसलिए फोर्स सेम, क्वेश्चन सेम नहीं है। तो क्या तैयार हैं आप करने के लिए? आपके पास कितने तरीके हैं करने के लिए? एक तो शॉर्टकट हाईएस्ट लेवल वाला जो मैं अंत में बताया था, हमको करना होगा तब तो मैं फटाक से वही वाला सोच के करूँगा, लेकिन आपको पहले वाला करना चाहिए, आपको आराम से वाला करना चाहिए और फिर हाईएस्ट लेवल वाला सोचना चाहिए। चाहे आपके मर्जी के ऊपर है, यदि आप सबसे शॉर्टकट वाला करना चाहते हैं तो चलिए अगले क्लास में मैं फिर से 2 ब्लॉक केस कंटिन्यू करूंगा और चीज़ें बड़ा डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन फ्री रहिए, खूब हंसिए, बोलिए, गाइए और पढ़िए खूब। गुड नाइट।